नमस्कार दोस्तों, जय जिनेंद्र में चांदनी सदाओगी एक बार फिर से आप सभी का वह जिंदगी के लोकप्रिय कार्यक्रम मंदिर दर्शन में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मंदिर दर्शन कार्यक्रम में मंदिरों के दर्शन कराते हैं, उनके वर्तमान और इतिहास से आपका परिचय कराते हैं, आज आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के 4 जैन मंदिरों के दर्शन करेंगे, जिनके नाम इस प्रकार हैं। बिलासपुर के सन्मति नगर का जैन मंदिर, बिलासपुर के ही क्रांति नगर का जैन मंदिर, रायपुर के लाभांडी का जैन मंदिर और डोंगरगढ़ में निर्मित हो रहे विशाल चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र। वह जिंदगी के मंदिर दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी घर बैठे देश विदेश के कई जैन मंदिरों के दर्शन कर धर्म लाभ अर्जित कर चुके हैं। इसी क्रम में आज वह जिंदगी आपको इस एपिसोड में दर्शन कराने जा रहा है छत्तीसगढ़ प्रदेश के कुछ जैन मंदिरों के। सबसे पहले हमारी टीम पहुंची बिलासपुर शहर के सन्मति नगर में स्थित श्री पंच बलायती मंदिर के प्रांगण में। प्रकृति की सुंदरता से घिरे हुए मन को खुशनुमा कर दे एक ऐसी जगह जहां वहां जिंदगी की टीम पहुंच चुकी है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। और इस वक्त मैं हूं सन्मति बिहार मंगला बस्ती में, जहां मैं आपको दर्शन कराने ले जा रही हूं पंच बलायती महावीर जिनालय के। तो चलिए दर्शन करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। मंदिर काफी खूबसूरत और विशाल था। श्वेत पत्थरों से निर्मित यह मंदिर देखने में काफी अनुपम लग रहा था। साल 2013 में आचार्य श्री विद्यासागर जी की प्रेरणा एवं उनके मार्गदर्शन से ही मंदिर के निर्माण की योजना बनी। जिन पत्थरों से ताजमहल का निर्माण हुआ था, उसी मकराना पत्थरों से इस मंदिर का निर्माण किया गया, जो काफी दुर्लभ है। इस मंदिर का इतिहास बताइए। इस मंदिर का निर्माण का जो संरचना बनी थी वो 2013 में हमारे आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी महाराज का यहाँ बिहार होते हुए जब आए, तो एक परिकल्पना आई कि एक ऐसा कैंपस बने जहाँ पर जैन लोग रहें, आहार के लिए गुरुवार को बाहर न जाना पड़े। जो हमारे व्रती लोग हैं जिन्होंने कुएं का पानी का नियम ले रखा है या प्रतिमा ले रखी है, उनके लिए कुएं का जल की भी व्यवस्था है। तो आचार्य श्री से सामने जब ये प्रस्ताव रखा तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, पर जो मंदिर होगा वह पत्थर का होना चाहिए। तब फिर आचार्य श्री के आशीर्वाद से उन्होंने जैसा जैसा निर्देश दिया, ये मकराना के सफ़ेद मार्बल से इस मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर में मूल नायक भगवान के रूप में महावीर स्वामी के साथ 5 पंच बलायती की प्रतिमाएं और कुल मिलाकर 19 प्रतिमाएं हैं और सारी प्रतिमाएं अष्ट धातु से निर्मित की गई हैं। इस मंदिर में क्या क्या विशेषताएं हैं? पूरे छत्तीसगढ़ में ये श्वेत मार्बल से बना हुआ पहला दिगंबर जिनालय है। और यहाँ इस मंदिर में लोहे का कहीं भी उपयोग नहीं किया गया है। इसमें सारी वस्तुएं पीतल की या कॉपर की ही बना के लगाई गई हैं। इवन हार्डवेयर में जैसे कि स्क्रू है, कब्जे हैं, सब कॉपर और पीतल के ही बना के लगाए गए हैं। और साथ में इस मंदिर में विशेषता ये है कि सामने इसमें रहवासी परिसर है जिनमें सारे जैन परिवार रहते हैं, जिसमें कि पूरी देखरेख मंदिर की अच्छे से होती है। साथ में कोई साधु अगर आते हैं तो उनके आहार की या दूसरी चर्याओं में दिक्कत नहीं होती। साधु संतों के रहने के लिए यहाँ पर मंदिर परिसर के बगल में ही एक संत निवास का भी निर्माण किया गया है। मंदिर से जुड़ी महिलाएं एक संस्था भी चलाती हैं, जिसके द्वारा समय समय पर कई परोपकारी कार्य भी किए जाते हैं। महिलाओं का इस मंदिर में क्या योगदान है? यहाँ पर एक पिछड़ा महिला मंडल हमने बनाया हुआ है। समय समय पर गरीबों को भोजन कराना, कोरोना के समय पर वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। यहाँ कम से कम करीब 200 लोगों का वैक्सीनेशन एक ही दिन में हो पाया। जिनवाणी का जीर्णोद्धार करना,
समय समय पर मंदिर में भव्य आयोजन करना, जिसमें लाडू निर्माण से लेकर उनमें उस सभी में उनकी कलात्मकता देखते ही बनती है। मंदिर द्वारा एक पाठशाला भी संचालित होती है जिसमें बच्चों को जैन धर्म की शिक्षा भी दी जाती है। बच्चों का कितना रुझान है इस मंदिर से? पूरे बच्चे डेली दर्शन के लिए ज़रूर आते हैं, और दूसरी चीज़ पाठशाला लगती है तो उसमें भी सब बच्चे आते हैं, और बड़े बच्चे अभिषेक करते हैं, और हर रविवार को यहाँ पूजन होती है। आप पाठशाला आते हो, पाठशाला से आप क्या क्या सीखा? मैंने पाठशाला में बहुत सारी बातें सीखी और उसके साथ नमोकार भक्तांबर भी सीखा। भक्तामर सुनाओ। भक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मोत्योदकम दलित पाप तमोवितानम। आपके परिवार के द्वारा ये मंदिर का निर्माण हुआ, आप कुछ बताइए। बहुत गर्व महसूस होता है, सभी का इतना बड़ा आशीर्वाद आचार्य श्री का मिला, उससे ही गर्वित हैं हम लोग तो। और भगवान ने इतना दिया कि हम मंदिर बनाने के लायक हो पाए, बहुत ही अच्छा लगता है। इस मंदिर के दर्शन कर हमने खुद को गौरवान्वित महसूस किया। अब बारी है आपकी। आज ही यहाँ आने का कार्यक्रम बनाइए और भगवान महावीर की मनोहारी प्रतिमा और इस खूबसूरत मंदिर के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। बिलासपुर के सनमती नगर मंदिर के दर्शन करने के बाद वह जिंदगी की टीम पहुंची बिलासपुर के ही क्रांति नगर में, जहां पर स्थापित है कलात्मक दिगंबर जैन मंदिर। मंदिर दर्शन के क्रम में मैं पहुंची हूँ छत्तीसगढ़, और अब मैं आपको दर्शन कराने जा रही हूँ बिलासपुर में ही स्थित क्रांति नगर में आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के। ये मंदिर बहुत ही भव्य है, तो चलिए दर्शन करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। इस मंदिर का निर्माण कार्य साल 2000 में शुरू हुआ और मात्र 3 सालों में इस खूबसूरत मंदिर का निर्माण संपूर्ण हो गया। आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव के द्वारा इस मंदिर का साल 2004 में पंच कल्याणक संपन्न हुआ। बिलासपुर निवासी श्री विनोद जी जैन के द्वारा इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया, जिसे बाद में समाज को सौंप दिया गया। ये मंदिर बनवाने का प्रेरणा आप लोग को कहाँ से मिली? हमको ये प्रेरणा हमारे ससुर जी से मिली। हमारे ससुर जी को यहाँ से 7 किलोमीटर दूर कार में जाना पड़ता था, तो उनको अच्छा नहीं लगता था, बहुत जीवों की हिंसा होती थी। तो उनने कहा हम लोगों से, अब हम तुम्हारे घर में दोबारा नहीं आएंगे जब तक तुम लोग मंदिर यहाँ नहीं बनवाओगे। फिर हम लोगों ने ज़मीन खरीदी। ये ज़मीन हम लोगों ने खरीदी, लेकिन हम लोगों ने समाज के नाम से रजिस्ट्री कराई। इस मंदिर का इतिहास बताइए। इस मंदिर को मेरे परिवार के द्वारा 2000 से हम लोगों ने इस मंदिर का कार्य प्रारंभ किया। 2003 में इस मंदिर का कार्य पूर्ण हुआ। इसके पश्चात आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज यहाँ बिलासपुर पधारे। उनके द्वारा सन 2004 19 जनवरी से 26 जनवरी तक इस मंदिर का पंचांग कराया गया। इस मंदिर में मूल नायक प्रतिमा कौन सी है? कुल कितनी प्रतिमाएं हैं? इस मंदिर में मूल नायक आदिनाथ भगवान जी हैं और कुल 11 प्रतिमाएं हैं। इस मंदिर में इतना तेज है कि हर क्षेत्र में सफल व्यक्ति अपनी सफलता का श्रेय मंदिर में विराजित भगवान आदिनाथ को देते हैं। आपका भगवान के प्रति श्रद्धा है या साइंस में है? मुझे शुरू से ही भगवान में ही श्रद्धा है, और मैं डॉक्टर भी बनी हूँ तो भगवान जी की वजह से ही बनी हूँ। इतना मेडिकल लाइन बहुत टफ होती है, तो बट स्टिल जितना मैंने मेहनत करी है और इसका आई थिंक मेरे को जो फल मिला है वो भगवान जी की वजह से ही मिला है। मेडिकल साइंस कहीं ना कहीं हमको ये तथ्य बताता है कि जो घटनाएं हो रही हैं उनके पीछे का रीज़न क्या है, लेकिन घटनाएं क्यों हो रही हैं ये मेडिकल साइंस बताने में अभी तक समर्थ नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ताकत है जिसने इस संसार को पिरोया हुआ है, हमारे मानव जाति का कल्याण है। मंदिर से जुड़े लोग धर्म के साथ ही साथ शिक्षा और सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हैं। दीवारों पर कलात्मक कारीगरी को देख वह जिंदगी की टीम मंत्रमुग्ध हो गई।
यहाँ लगभग 50 परिवार इस मंदिर से जुड़े हुए हैं और 100-150 लोग प्रतिदिन यहाँ पे दर्शन करते हैं और धर्म लाभ लेते हैं। युवाओं का मंदिर के प्रति विशेष झुकाव है और उनकी आस्था धर्म के प्रति अटूट है। आप इतने आधुनिक हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, साथ साथ में आप ग्लैमर की दुनिया से भी जुड़े हुए हैं। मैं सुनी हूँ कि जो ग्लैमर की दुनिया में जाते हैं उनको भगवान के प्रति इतनी आस्था नहीं रहती है, वो अपने में रमे हुए रहते हैं। आपको इतनी आस्था क्यों है? जैन कुल में जन्म लेने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। इसकी महत्वता को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। हमें बचपन से जैन मुनियों का सानिध्य मिला है और ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी कि जो ग्लैमर की दुनिया से जुड़े हुए लोग होते हैं वो आस्था नहीं रखते, जबकि उनमें तो बहुत ज़्यादा आस्था होती है। वो बहुत ज़्यादा लक को मानते हैं कि लक के बिना कभी भी आप ऐसी कोई भी जगह शायद पहुंच भी नहीं सकते। बिलासपुर के इस मंदिर के दर्शन कर वह जिंदगी की टीम को आत्मिक शांति का अनुभव हुआ। अगर अभी तक आपने इस मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं तो आज यहाँ आने का कार्यक्रम बनाइए और इस कलात्मक मंदिर के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के मंदिर दर्शन करने के बाद वह जिंदगी की टीम पहुंची रायपुर। रायपुर शहर काफी खूबसूरत है, वहीं इसे आधुनिक तरीके से बसाया गया है। वह जिंदगी की टीम पहुंची लभांडी इलाके में, जहां पर है एक दिगंबर जैन मंदिर जो वास्तुशिल्प का अनूठा उदाहरण है। इस वक्त मैं खड़ी हूँ रायपुर के लाभांडी इलाके में, जहाँ मैं दर्शन कराऊंगी पद्मप्रभ दिगंबर जैन मंदिर के। कहा जाता है कि इस मंदिर के स्थापना के बाद यहाँ के लोगों को लाभ और समृद्धि मिली। तो चलिए दर्शन करते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही हमें आध्यात्मिक शांति का एहसास हुआ। मंदिर का बाहरी हिस्सा जितना खूबसूरत था उतनी ही खूबसूरती हमें अंदर भी देखने को मिली। प्रकृति के बीच में घिरा हुआ ये पद्मप्रभ का मंदिर, दर्शन करते ही मन को अपार शांति मिलती है। आप इस मंदिर के इतिहास बताइए। मंदिर का इतिहास बहुत छोटा है, लेकिन सबके दिलों में बहुत बड़ा इतिहास इसका बन गया है। 3.5 साल ही हुए हैं मंदिर जी में पंचकैलानक महोत्सव हुए, लेकिन ऐसा लगता है कि 35 साल पुराना मंदिर है। और ये जो कुछ भी है सब आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज के आशीर्वाद से है। उन्हीं के आशीर्वाद के बाद ही मंदिर जी का नींव रखा गया और एकदम अल्प समय में लगभग 2 वर्ष के अंदर में मकराना मार्बल का यह मंदिर बन के पूर्ण हुआ और आज इतिहास बन गया है। इसमें एक भी लोहे की कील नहीं है, सिर्फ मकराना मार्बल से मंदिर बना हुआ है। मंदिर की मूल वेदी पर विराजित पद्म प्रभु की प्रतिमा के मुखमंडल पर इतना तेज था कि उनके दर्शन कर हमने खुद को गौरवान्वित महसूस किया। इस मंदिर में मूल नायक प्रतिमा कौन सी है? कुल कितनी प्रतिमाएं हैं? मंदिर में 1008 श्री पद्मनाथ प्रभु भगवान की प्रतिमा है, दूसरी आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, तीसरी जो प्रतिमा है वो चंद्र प्रभु भगवान की है। इस मंदिर की खास बात ये रही कि इस मंदिर का निर्माण परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव के मार्गदर्शन में किया गया। मंदिर में मूल नायक भगवान पद्मप्रभ की प्राण प्रतिष्ठा भी आचार्य श्री के कर कमलों के द्वारा की गई। आचार्य श्री का जब जब आगमन हुआ तब तब लोगों का उत्साह देखने लायक था। आप इस मंदिर के विशेषता बताइए। इस मंदिर की विशेषता है कि हम जितने भी यहाँ श्रावक श्राविका हैं, हम लोग सभी हथकरघा के शूद्र अहिंसक वस्त्र पहनकर ही यहाँ पे अभिषेक पूजा करते हैं। इसके अलावा दान की जो राशि आती है, आज तक हम लोग शांति धारा या अन्य किसी तरह का दान का राशि आता है, उसका उपयोग कभी भी मंदिर जी में द्रव्य के लिए या माली के लिए या बिजली के लिए ये सब व्यवस्था के लिए नहीं खर्च करते हैं। कीमती और दुर्लभ मकराना पत्थरों से बने होने की वजह से इस मंदिर का कण कण अपनी खूबसूरती बयां कर रहा है। मंदिर निर्माणकर्ता श्री विनोद जी बड़जात्या ने कहा कि उनके दादाजी स्वर्गीय बीशन लाल जी बड़जात्या, उनके पिताजी श्री हनुमान प्रसाद जी बड़जात्या एवं उनकी माताजी
स्वर्गीय भवरी देवी बरजातिया की प्रेरणा एवं उनके आशीर्वाद से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। ये मंदिर बनाने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? हमारे बाबूजी, चाचा जी और हमारी बहन प्रतिमाधारी है, उन सब के इससे और कुछ मैं शहर से दूर बस गया था आकर के यहाँ, तो हम लोग सब जितने लोग आपको दिख रहे हैं सब मिलकर के विचार किए कि इधर एक अपन मंदिर का निर्माण करना चाहिए। और आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से हम लोग को पंचकल्याणक से लेकर के भूमि पूजन से लेकर के सब काम आचार्य जी के सानिध्य में हुआ। यहाँ पर सभी भक्त मंदिर से जुड़े कार्यों को स्वयं ही करते हैं। मंदिर में दूर दराज से कई श्रावक श्राविका मंदिर के दर्शन करने रोजाना मंदिर आते हैं। धर्म और मंदिर के प्रति युवा पीढ़ी का भी झुकाव देखने को मिला। आपको मंदिर से इतनी आस्था कैसे है? मैंने क्योंकि बचपन से अपने मम्मी पापा और पूरे परिवार को देखा है इतनी धर्म में रुचि रखते हुए, तो मुझे यही समझ में आया मम्मी पापा को देख के, प्रतिभा स्थली में पढ़ के, कि एक बैलेंस होना चाहिए कि धर्म में भी इंटरेस्ट रखो और बाहर के समाज के कार्यों में भी इंटरेस्ट रखो, तो दोनों चीज़ ही मेरे हिसाब से साथ में चल सकता है। मंदिर से जुड़ी महिलाएं धर्म के साथ ही साथ कई तरह के सामाजिक कार्यों में भी जुड़ी हैं। आप सब महिलाओं का क्या योगदान है? हम लोग जैसे कोई कार्य अनाथ आश्रम में, जैसे किसी वृद्धा आश्रम में किसी की मदद करना हो तो सभी एक जगह मिल के जाते हैं, वहाँ सभी की मदद करते हैं। और ये जैसे गौ रक्षा भी का भी सभी मिलके हम लोगों ने भी योगदान किया था। अगर अभी तक आपने इस खूबसूरत मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं तो आज यहाँ आने का कार्यक्रम बनाकर मंदिर के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार मैं यहीं आप सभी का इंतज़ार करूंगी। हमारे देश भारत के विकास में जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। जैन प्रतिभाओं ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। वह जिंदगी ने जैन रत्न के नाम से 10 एपिसोड्स की एक श्रृंखला पिछले साल पारस टीवी पर प्रसारित की थी, जिसमें ऐसे 40 जैन प्रतिभाओं से आपको परिचित कराया गया था जिन्होंने अपनी प्रतिभा से न केवल अपनी जिंदगी को वह जिंदगी बनाई, बल्कि समाज के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सैकड़ों की जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। जैन रत्न सीजन 1 और 2 की शूटिंग के लिए अभी तक हमारी 8 सदस्यीय टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग द्वारा करीब 1 लाख किलोमीटर की यात्रा की। हमारी टीम देश के कोने कोने में गई। अब जैन रत्न सीजन 2 की शूटिंग देश के कई शहरों में पुनः जोर शोर से प्रारंभ हो चुकी है। जैन रत्न सीजन 2 में शामिल हो रहे हैं देश के विभिन्न क्षेत्रों के कई जैन रत्न। आइए मिलते हैं इन जैन रत्नों से। दलवीर भंडारी, दिल्ली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, विश्व अदालत के मात्र 15 जजों में से एक भारतीय जज। सुदीप जैन, IAS, दिल्ली, भारतीय लोकतंत्र में मुख्य भूमिका निभाने वाले चुनाव आयोग के ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर। विजय डड्डा, मुंबई, चेयरमैन लोकमत समाचार पत्र ग्रुप, मराठी भाषा में करीब 3 करोड़ लोगों द्वारा पढ़े जाने वाला अखबार। सुभाष रुनवाल, मुंबई, भारत की प्रसिद्ध रियल एस्टेट कंपनी रुनवाल ग्रुप के चेयरमैन और जीतो संस्था के भीष्म पितामह भी। अमिताभ जैन, IAS, चीफ सेक्रेटरी, छत्तीसगढ़, प्रदेश के साथ ही साथ समाज के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। किशोर खाब्या और डॉक्टर उषा खाब्या, मुंबई, पति पत्नी के इस जोड़े ने स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यावरण निर्माण आदि क्षेत्रों में अद्भुत कार्य किए हैं। भरत मोदी, इंदौर, संघर्ष कर अद्भुत सफलता पाई और सामाजिक, शैक्षणिक और परोपकार के क्षेत्र में अनेक कार्य कर रहे हैं। मंगल प्रभात लोढ़ा, मुंबई, भारत की प्रसिद्ध और विशाल रियल एस्टेट कंपनी लोढ़ा ग्रुप के चेयरमैन और मालाबार हिल्स, मुंबई के विधायक। गजराज गंगवाल, दिल्ली, श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रसिद्ध उद्योगपति। योगेंद्र सेठी, इंदौर, विश्व विख्यात पेंटर जिन्होंने अत्याधुनिक जैन पेंटिंग की परंपरा विकसित की। प्रदीप जैन, आगरा, भारत के सर्वोच्च इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी PNC इंफ्राटेक के चेयरमैन जिन्होंने कई एयरपोर्ट और कई हाईवे निर्मित किए। राजीव जैन, IAS, दिल्ली, एडिशनल डायरेक्टर जनरल PR मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और कई मंत्रालय के प्रवक्ता।
शैलेश लोढ़ा मुंबई, तारक मेहता का उल्टा चश्मा एवं अन्य धारावाहिकों में मुख्य भूमिका निभाने वाले देश के प्रख्यात कवि विनोद जैन बिलासपुर, छत्तीसगढ़ देश के सर्वोच्च कोयला उद्योगपति, साथ ही साथ इनके नेतृत्व में डेंटल कॉलेज एवं कई संस्थानें भी चल रही हैं। विभू बेनाड़ा आगरा, ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने वाली देश की प्रसिद्ध कंपनी बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड के एमडी। दिनेश कुमार जैन दिल्ली, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र और लोकपाल के सदस्य। विनोद जैन रायपुर, प्रसिद्ध उद्योगपति के साथ ही साथ जिन्होंने सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। DK जैन बिलासपुर, छत्तीसगढ़, एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स, एक ईमानदार पदाधिकारी के रूप में समाज और धर्म के लिए अनेक कार्य किए हैं। अतुल सेठी इंदौर, हृदय रोग में काम आने वाले एशिया के एकमात्र पेसमेकर निर्माता। सतीश आर शाह मुंबई, हीरा आभूषणों में भारत के सबसे बड़े और सर्वोच्च निर्यातक। निर्मल मोठिया, भारत में चांदी के आभूषण बनाने वाली प्रसिद्ध कंपनी जैन पायल के चेयरमैन। महावीर सिंह वी IFS दिल्ली, ज्वाइंट सेक्रेटरी आतंकवाद विरोधी विभाग, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार। डॉक्टर कुमार चटर्जी मुंबई, विश्वविख्यात जैन भजन गायक। इस पति पत्नी के जोड़े ने कई साल पूर्व जैन धर्म को अपना लिया। सुरभि पांड्या न्यूयॉर्क, इंदौर की बेटी जिन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से विश्व में अपना स्थान बनाया। देशना जैन टीकमगढ़, जन्म से मुख बधिर पर अपने हौसले से मिस डेफ एशिया बनी। अगर आप भी किसी ऐसे जैन व्यक्तित्व को जानते हैं जो IAS, IPS, IRS आदि जैसे उच्च सरकारी पदों पर हैं, या डॉक्टर, वैज्ञानिक, न्याय, शिक्षा, कॉरपोरेट, उद्योग, व्यवसाय, राजनीति, खेल, गायन, अभिनय, फिल्म आदि कला क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, तो आप हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्यीय टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाकर जैन रत्न सीजन 2 सीरीज के द्वारा पारस टीवी पर प्रसारित करेगी। हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन 9331722031 और सबिता जैन 9038348983 पर। अगर आपकी नज़र में, आपके इलाके में, आपके आसपास ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने कार्य से, अपनी मेहनत से लोगों की ज़िंदगी को बनाई है, वह ज़िंदगी, तो आप हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हमें बेहद खुशी होगी वह ज़िंदगी की टीम लेकर उनके पास जाने में, उनके ऊपर फिल्म बनाने में। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी एक बार फिर से आप सभी का वह जिंदगी के इस खास कार्यक्रम मंदिर दर्शन में स्वागत करती हूँ। तो चलिए अब हम इस कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मंदिर दर्शन के क्रम में वह जिंदगी की टीम पहुंची है छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़। डोंगड़ का अर्थ होता है पहाड़ियाँ, और छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरे होने की वजह से इस क्षेत्र का नाम रखा गया डोंगरगढ़। एक धाम मान्यताओं का, एक धाम प्रकृति की सुंदरता का, जो बसा है छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ गांव में। मंदिर दर्शन के क्रम में अब मैं आपको लेके चल रही हूँ छत्तीसगढ़ के एकमात्र तीर्थ क्षेत्र डोंगरगढ़ में, जहाँ चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा विराजमान है। आइए दर्शन करते हैं और साथ ही साथ जानकारी प्राप्त करते हैं निर्मित हो रहे इस बृहद तीर्थ क्षेत्र की। इन्हीं पहाड़ियों के बीच में स्थित सबसे ऊंची पहाड़ी पर निर्माण हो रहा है चंद्रगिरी दिगंबर जैन नामक मंदिर का, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के एकमात्र तीर्थ क्षेत्र के रूप में निर्मित और विकसित हो रहा है, जिसकी छटा काफी निराली है। इस मंदिर का निर्माण 5 लाख घन फीट पीले और लाल पत्थरों से हो रहा है, जिसमें 1 लाख घन फीट पत्थरों का निर्माण कार्य संपूर्ण हो चुका है। इस मंदिर का निर्माण होता देख हम अचंभित थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जिस मंदिर का निर्माण कार्य इतनी निर्धन तरीके से चल रहा हो, वह मंदिर पूर्ण रूप से बनने के बाद निश्चित ही अपनी भव्यता दर्शाएगा। मंदिर का निर्माण कार्य साल 2011 व साल 2012 में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चातुर्मास के समय शुरू किया गया था, जो वर्तमान में भी चल रहा है। इस मंदिर के निर्माण का मूल उद्देश्य ये भी था कि
कि यहाँ पर 7 पहाड़ियों पर एक भी दिगंबर जैन मंदिर न होने से इस मंदिर का निर्माण किया गया और समाज की माने तो इलाके में जगह जगह पर खुदाई करने के उपरांत कई प्रतिमाएं प्राप्त होती थी। इसी संदर्भ में समाज के सभी लोगों ने आचार्य श्री से निवेदन कर मंदिर बनवाने की स्वीकृति मांगी और फिर निर्माण शुरू हुआ चंद्रगिरी दिगंबर जैन मंदिर का। इस मंदिर का इतिहास बताइए। आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व जब बॉम्बे हावड़ा रेलवे लाइन की खुदाई का कार्य चल रहा था, तब 2 प्रतिमाएं ऋषभदेव भगवान और अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की खुदाई में मिली, जिनके माध्यम से डोंगरगढ़ की समाज ने यहाँ एक तीर्थ बनाने की सोची। इस मंदिर का निर्माण आचार्य श्री विद्यासागर जी की अद्भुत कल्पना को साकार करने के लिए किया जा रहा है। मंदिर निर्माण लाल पत्थरों से, राजस्थान के पत्थरों से मंदिर का निर्माण चालू है, जो कि जैसलमेर के भूज से पीले पत्थर के कॉम्बिनेशन के साथ आचार्य श्री का अद्भुत कल्पना को साकार किया जा रहा है। सर्वप्रथम छोटे से मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी गई, फिर आचार्य श्री के आशीर्वाद से 1 लाख स्क्वायर फीट पर इसका निर्माण हो रहा है। ये एक अकल्पनीय तीर्थ क्षेत्र है जिसके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन आचार्य श्री हमारे विद्यासागर जी महामुनि राज जी के यहाँ उनके सानिध्य में कुछ ऐसा चमत्कार हुआ है कि आज ये इतना विशाल रूप लेने जा रहा है और इसकी विशालता, इसकी भव्यता पूरे संसार में फैलेगी, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। यहाँ पर चंद्र प्रभु का गर्भगृह का भी निर्माण हो रहा है, जिसे खूबसूरत पत्थरों से सजाया जा रहा है। यहाँ पर बिचौलिया राजस्थान से लाए हुए पत्थरों को तराशकर पद्मासन चंद्र प्रभु भगवान की 21 फीट की प्रतिमा निर्मित की गई है। यहीं पर सहस्त्रकूट का भी निर्माण हो रहा है, जहाँ पर 1008 प्रतिमाएं होंगी। 3 मंजिल निर्मित होना, 3 मंजिलों में 3 चौबीसी रही जाएंगी अलग अलग, ऐसे करके 72 प्रतिमाएं यहाँ आएंगी और 5 प्रतिमाएं ऊपर आएंगी पंचबालायती। सिर्फ यही नहीं, आचार्य श्री के आशीर्वाद से साल 2013 में प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ नामक स्कूल भी संचालित है। विद्यापीठ ज्ञानोदय स्कूल के बारे में बताइए। हम लोग के यहाँ प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ खोलने की प्लानिंग चली। हम सब गए आचार्य श्री के पास हैं और उन्होंने आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया और उनकी प्रेरणा से और सबकी सहमति से प्रिय स्कूल का प्रारंभ किया गया। यहाँ पर सभी विषयों पर अध्ययन दिया जाता है। 50 छात्राओं से शुरू हुए इस विद्यालय में आज 400 से 500 छात्राएं शिक्षा ले रही हैं। सबको ऐसा लगता होगा कि जैन लोग के लिए स्कूल है, नहीं, ये सभी के लिए स्कूल है। जो भी प्रतिभा संपन्न है उन बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उनके फीस भरी जाती है, जो भी उनका खर्चा होता है हम निःशुल्क करते हैं। यहाँ पर शिक्षिकाएं उच्च शिक्षित होते हुए भी निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती हैं। यहाँ शिक्षा की मुख्य उद्देश्य जो आचार्य श्री जी ने 7 आधार स्तंभ, स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ वतन, स्वस्थ चेतन, स्वस्थ धन, स्वस्थ वतन आदि, इस प्रकार से जो शिक्षा के उद्देश्य आचार्य श्री जी ने संकलित किए हैं, उन्हीं उद्देश्यों को लेकर के यहाँ छात्राओं को कक्षा 4 से लेकर के 12वीं तक कन्या आवासीय विद्यालय के माध्यम से शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाता है। विद्यापीठ में पढ़ने वाली बच्चियों के लिए 1,30,000 स्क्वायर फीट के 2 बड़े-बड़े हॉस्टल भी निर्मित किए गए हैं, जो सर्व सुविधा युक्त हैं। मैंने देखा यहाँ पे सिर्फ महिलाओं को ही प्रमुखता दिया गया है, इसका कारण क्या है? देखिए, पुरुषों को तो सब जगह खूब प्राथमिकता मिलता है। महिलाओं को प्रमुखता देने का मुख्य कारण कि वहाँ सिर्फ लड़कियाँ बच्चियाँ ही पढ़ रही है। तो उस परिसर के अंदर आपने देखा है कि एक भी पुरुष नहीं है। वहाँ पे दीदी जो पढ़ाती हैं वो 40 दीदियाँ लगभग हैं। उसके अलावा जो भोजन बनाती हैं, जिनको भाभी कहते हैं, वो 6, 7, 8 है। ये पूरे परिसर के अंदर में सिर्फ महिलाएं ही हैं या बच्चियां हैं वहाँ पे।
भविष्य में प्रतिभा स्थली विद्यापीठ जल्द ही महाविद्यालय बनाया जाए, इसके लिए भी योजना चल रही है। यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। हम सोचे भी नहीं थे कि हमको यहाँ आने मिलेगा। गुरुजी के आशीर्वाद से हम यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और यहाँ का नाम रोशन करेंगे। कीर्ति स्तंभ के बारे में कुछ बताइए। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के 50वें स्वर्णिम संयम महोत्सव के उपलक्ष्य में इस कीर्ति स्तंभ का निर्माण श्री एक प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ समिति के ट्रस्टियों के द्वारा ही किया गया। विद्यापीठ के उपरांत साल 2017 में आचार्य श्री के आशीर्वाद से ही हथकरघा प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्र की स्थापना की गई। आप इस हथकरघा के बारे में बताइए। जो वस्त्र पावरलूम में बनते हैं वो वस्त्र अहिंसक नहीं है। वो गाय के बछड़े के रासायनिक पदार्थों के द्वारा उसमें मटन टैलों का कोटेड किया जाता है, उसको उसमें माड़ी दी जाती है, जिसके कारण वो अहिंसक नहीं रह जाते। और हम अहिंसा के पुजारी इस प्रकार के वस्त्रों का उपयोग कर ही नहीं सकते, तो इनको रोज़गार देने के लिए और अहिंसा धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इस हथकरघा केंद्र की शुरुआत हुई। यहाँ पर आकर्षित नए डिजाइनों के वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। इस केंद्र की स्थापना से कई महिलाओं को रोजगार भी मिला है, जिससे जुड़कर आसपास के क्षेत्र के लोग हथकरघा के कामों को सीखकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ महिलाएं आती हैं, वो पर डे 300 रुपये 350 रुपये मंथली दिन का कमाती है, तो इस प्रकार उनका महीने का 9,000 10,000 हो जाता है। हथकरघा केंद्र में बने कपड़े ऑनलाइन और बाजारों में भी उपलब्ध है, जो नई पीढ़ी को काफी आकर्षित कर रहे हैं। नई पीढ़ी तो अब इसको फैशन में ले लिए हैं और पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ कि वहाँ का कुर्ता पैजामा पहन के नई पीढ़ी खूब पसंद कर रही है इसको। और बच्चियाँ भी जो हैं सलवार सूट कुर्ता कुर्ती ये सब अब बहुत अच्छे क्वालिटी में बन रहा है, तो सब कुछ इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। अपने आप को लोग बहुत प्रसन्न महसूस करते हैं कि हम हथकरघा का कपड़ा पहन रहे हैं। वहीं इसके निकट एक गौशाला का भी निर्माण कराया गया है, जहां पर गायों की देखरेख की जाती है। गायों द्वारा रोजाना निकलने वाले दूध को विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को सेवन के लिए दिया जाता है एवं बनने वाले शांति धारा नामक शुद्ध देसी घी को बाजारों में उपलब्ध कराया जाता है। आचार्य श्री का गुरुवर का सपना पूर्ण करते हुए आज हमारे दीदियों के द्वारा ट्रस्टियों के द्वारा यहाँ पर अनाज से लेकर कपड़ा तक और सभी चीज़ों का उत्पादन इसी क्षेत्र में करा जा रहा है, जो स्मरणीय है। इतना बड़ा परिसर, इसकी देख रेख कैसे होता है? पूरे परिसर में 4-5 तरह की संस्थाएं हैं, इन सभी के लिए अलग अलग कमेटियां बनी हुई है। किशोर भैया जो हैं वो चंद्रगिरी मंदिर जी से संबंधित कार्य देखते हैं, वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं हमारे वहाँ के। और अध्यक्ष हैं सुरेश टीपू भैया जो दुर्ग में रहते हैं। और एक सुधीर जैन जी हैं छुई खदान में, अभी उनका स्वास्थ्य हल्का है। आज जो आप मंदिर जी पूरा देख रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत उनका है, वो हमेशा वहाँ प्रतिदिन जा कर के मंदिर का कार्य को देखते रहते हैं। और स्कूल परिसर है, उसमें सुरेश टीपू भैया हैं, चंद्रकांत भैया, सप्रेम भैया, हम लोग सब मिलकर स्कूल देखते हैं। हथकरघा भवन है, उसके में भी विनोद भैया हमारे कोयला वाले हैं बिलासपुर से, ऐसे राजकुमार जी हैं, काफ़ी लोग हैं, सब लोग मिलकर देखें। वैसे सभी लोग जितने भी हमने नाम ले रहा हूँ सब लोग मिलकर सब काम देखते हैं, लेकिन एक एक व्यवस्था के रूप से सबको जवाबदारी दिया गया है। परिसर में रहने वाली शिक्षिकाओं, छात्राओं और आने वाले यात्रियों के दर्शन के लिए एक जिनालय की स्थापना की गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए एक विशाल अतिथि गृह भी निर्मित किया गया है। इसी क्षेत्र में संत निवास की भी स्थापना की गई है। साथ ही साथ बृहद प्रवचन हॉल, एक एग्जीबिशन हॉल, गुरु कृपा निलय, ज्ञान रथ चैत्यालय आदि का भी निर्माण किया गया है। मैं आज वाह जिंदगी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आपके माध्यम से पूरे भारतवर्ष में, पूरे संसार में लोग आज देखेंगे। और जब छत्तीसगढ़ आएंगे तो डोंगरगढ़ चंद्रगिरी पहुंच करके आज पूरी योजनाओं को देखेंगे, मंदिर जी में दर्शन लाभ लेंगे और जुड़ेंगे और सहयोग करेंगे, तो इसका और ज़्यादा विस्तार होगा।
इसलिए वह जिंदगी की जय हो। निर्माण हो रहे मंदिर को देखकर, विद्यालय में शिक्षित होती छात्राओं को देखकर, हथकरघा केंद्र में महिलाओं को मिली प्राथमिकता को देखकर हमें अद्भुत शांति मिली। डोंगरगढ़ तीर्थ क्षेत्र जिस तरीके से निर्मित हो रहा है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये आगे आने वाले समय में जैन समाज के एक धरोहर के रूप में स्थापित होगा, जिसके दर्शन करने से ही लाखों लोगों की जिंदगी बन जाएगी वह जिंदगी। दोस्तों, हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं तक। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, ये हमें ज़रूर से एक मैसेज दे के इस दिए गए नंबर पर ज़रूर बताइएगा। और अब जाते जाते मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कोरोना से लड़ाई अभी चालू है। हमें सतर्क रहना है, अपना ख्याल रखना है, अपने परिवार को संभाल के रखना है। नमस्कार, जय जिनेंद्र।